सपा से निकाले जाने के बाद डॉक्टर ऋचा सिंह लगातार कर रही हैं ट्वीट। मानस विवाद पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोलने पर किया गया निष्कासन। ऋचा सिंह ने ट्वीट कर चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की है मांग। कहा, समाजवादी पार्टी ने अपनी कार्यशैली में चुनाव आयोग के मानकों, लोकतांत्रिक मूल्यों का मखौल उड़ाते हुए संविधान की अवमानना की है। यह देश के जनतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन और उनका मजाक उड़ाना है। समाजवादी पार्टी महिला नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के पूर्व अपने ही संविधान की धारा 30 का खुला उल्लंघन क्यों कर रही है? हर सच्चा समाजवादी इसका उत्तर जरूर चाहेगा। ऋचा सिंह ने ट्वीट के साथ सपा के संविधान की कॉपी भी ट्वीट की है, जिस अंश में लिखा है कि अनुशासनहीनता के मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 सदस्य कमेटी गठित करेंगे, जिसमें एक अध्यक्ष 2 सदस्य होंगे। सीमित निश्चित समय में जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जिस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेने में सक्षम होंगे। देखिए, सवाल निष्कासन का नहीं है, सवाल समाजवादी पार्टी ने जो अलोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई है ये उसका है। समाजवादी पार्टी या कोई भी दल देश के भीतर वो देश के संविधान से संचालित होते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने हम 2 महिलाओं का निष्कासन करने में इस देश के संविधान को भी दरकिनार कर दिया और जो इनर पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें धारा 30 के अंतर्गत निलंबन की कार्रवाई का एक प्रोसीजर है, उसको भी धत्ता कर दिया गया। मैं बार बार कह रही हूँ कि हम लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र संविधान से चलता है। कोई भी दल संविधान से ऊपर नहीं है। आप 2 महिलाओं का निष्कासन ट्विटर से आपको जारी करने की जरूरत पड़ गई, आप एक प्रोसीजर फॉलो करके आपने क्यों नहीं हमारा निष्कासन किया? क्योंकि समाजवादी पार्टी में नैतिक बल खत्म हो चुका है और समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से 2 महिलाओं को निशाना बनाया गया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बनाया गया, कानून को ताक पे रखकर बनाया गया, मैंने इसके खिलाफ आज चुनाव आयोग में शिकायत की है कि मुझे ना तो कोई नोटिस दी गई, ना मेरा पक्ष जानने की कोशिश की गई और ना ही मुझसे कोई जवाब मांगा गया। इसके चलते आज मैंने चुनाव आयोग में शिकायत की है। बात अगर करें तो शिवपाल जी ने कल एक ट्वीट भी किया है और उन्होंने एक आदेश भी पारित किया है कि किसी प्रकार की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयान ना दिए जाए। उसके बावजूद लगातार इस तरह के बयान स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा किए जा रहे हैं। इस पर आपने आपेक्ष भी किया था और ये क्या, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से ये कहना है कि ये सवाल मेरा समाजवादी पार्टी से भी था, अखिलेश यादव जी से भी था कि क्या अनुशासन का पाठ वो स्वामी प्रसाद मौर्य को पढ़ा पाएंगे? क्या पार्टी के द्वारा ये निर्देश जारी करने के बाद कि किसी भी तरीके के इस तरीके के बयान ना दिए जाएं, उसके बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हमारे धार्मिक ग्रंथों को विषाक्त कहने का काम कर रहे हैं, तो इस तरीके की अनुशासनहीनता पर क्या रोक लगाने का समाजवादी पार्टी के पास नैतिक बल है? और अगर नैतिक बल है तो समाजवादी पार्टी को इस अनुशासनहीनता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। 2024 का चुनाव सर पर है और अब पार्टी अपने आप में मंथन करना शुरू कर चुकी है, तो क्या ये बयान कहीं ना कहीं पार्टी को क्षति पहुंचाएगा? देखिए, इसका जवाब तो समाजवादी पार्टी से मांगा जाना चाहिए। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में जन भावनाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए और जनता की भावनाओं को आहत करने वाले किसी भी बयान से बचना चाहिए। अगर बात करें आपकी, तो आपने अपने ट्वीट में स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी के लिए भस्मासुर की बात कही थी, तो क्या आप मानती हैं कि वो एक तरीके से भस्मासुर ही है इस समय पार्टी के लिए? देखिए, वो जिस तरीके से पार्टी की और हम समाजवादी पार्टी के आदर्श डॉक्टर लोहिया जी की विचारधारा को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे स्पष्ट कहा जा सकता है कि वो पार्टी के लिए बहुत ही विषाक्त साबित हो रहे हैं। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की जो रैलियों के और उनकी जो लहर एक निकली है, उस लहर की वजह से कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों की छवियों में काफ़ी बदलाव आने शुरू हो गए हैं। तो क्या लगता है कि आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी की भी छवि कुछ इसी तरीके से तैयार होने के आसार हैं? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी दल को लोकतंत्र में राष्ट्र की भावनाओं को, जनता की भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उसे जनता के बीच में जाना है और जो भी जन भावनाओं का ध्यान नहीं रखेगा उसे जनता के रिएक्शन का परिणाम भुगतना पड़ेगा।